हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर ट्यूब में। और जो आज का टॉपिक है वो है टॉप 10 हॉन्टेड कॉलेजेस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। और हम सबसे पहले जिसके बारे में बात करना चाहेंगे वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। ऐसा माना जाता है कि जेम्स फर्ग्यूसन की भतीजी एलिस रिचमैन की आत्मा अभी भी परिसर में घूमती है। एलिस रिचमैन की 1886 में हैजा से मृत्यु हो गई और उन्हें सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के एक बगीचे में दफनाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि या तो उसने आत्महत्या की या किसी ने उसकी हत्या की। अब इस कॉलेज परिसर को उसकी आत्मा का प्रेत बाधित माना जाता है। लोगों का दावा है कि उन्हें एलिस रिचमैन की आत्मा को रात में एक सफ़ेद गाउन में परिसर में घूमते हुए देखा। नंबर 2 पर आता है आईआईटी रुड़की। इस कॉलेज के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक छात्र की आत्मा का प्रेत बाधित है जिसने कुछ साल पहले छात्रावास के एक कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। खबरों के मुताबिक एक उदास छात्र ने अपने छात्रावास के कमरे की छत से लटक कर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद अफवाहें फैलने लगी जो दावा करती हैं कि भूतल पर स्थित छात्रावास में छात्र जिस कमरे का इस्तेमाल कर रहा था वह अब उसकी आत्मा से घिरा हुआ है। कमरे से गुजरने वाले छात्र अक्सर असहज और भारी महसूस करते हैं। अब हर कोई उस विशेष कमरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखता है। और हम बात करते हैं मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज की। यहाँ लोग अस्पष्ट आवाज़ों को सुनने का दावा करते हैं और एक खाली रसायन शास्त्र प्रयोगशाला से पढ़ाने वाले प्रोफेसर की आवाज़ आती है। मद्रास के इस कॉलेज ने भारत के सबसे प्रेतबाधित कॉलेजों में से एक होने का खिताब हासिल किया है। आगंतुकों और छात्रों ने कई मौक़ों पर खाली केमिस्ट्री लैब से आने वाली आवाज़ों के बारे में शिकायत की है। कई लोगों ने एक प्रोफेसर द्वारा प्रैक्टिकल से संबंधित व्याख्यान और निर्देश देने की आवाज़ भी सुनी है। कथित प्रोफेसर की पहचान अभी भी ज्ञात नहीं है। और हम बात करते हैं सेंट बेडिस कॉलेज शिमला। छात्रों का दावा है कि आधी रात को रहस्यमय आवाज़ें और सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। रात में भोजन कक्ष से तेज सीटी और अस्पष्ट आवाज़ आने की कई खबरें आई है। हालांकि इस कॉलेज के फैकल्टी ने सभी दावों को खारिज करते हुए कहा है कि यह हवा के झोंकों और पहाड़ों में पत्तों की सरसराहट की आवाज़ है। छात्रों का दावा है कि अगर वे रात में डाइनिंग रूम में जाते हैं तो उन्हें भारीपन महसूस होता है, इसलिए वे अंधेरा होने के बाद वहां जाने से बचते हैं। चलिए अब हम अगली बात करते हैं एसएनडीटी कॉलेज मुंबई की। छात्रों का दावा है कि उन्होंने रात में एक महिला की आवाज़ और बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी है। छात्रों ने दोपहर 2 बजे के आसपास बच्चों के रोने की आवाज़ और एक महिला की आवाज़ सुनाई देने की शिकायत की है। छात्रों का मानना है कि शोर कैंपस के उस स्थान से आता है जहां पहले स्टाफ क्वार्टर हुआ करता था। अभी तक इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।